बिलीव कि मैं इस हुलिये में घर में कोई 2 घंटे मैंने वेट किया, 2 घंटे बाद लाइट आई है और अब मैं दोबारा मूवी दोबारा से ये शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो बस अल्लाह वालेकुम इस मुल्क का। ठीक है, अच्छा, तो आप में से किसी एक ने कमेंट में रिक्वेस्ट भी की हुई थी कि स्मोकी ब्लू आए, स्मोकी जो ब्लू शेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि क्रिएशंस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। अच्छा, तो आज की वीडियो थी पार्ट 3 ईद डे 3 की लुक थी। ठीक है, तो आप में तो एक किसी का कमेंट आया हुआ था लास्ट डे इसके जी आप एक ब्लू स्मोकी आई लुक करना सिखा दें। तो मैंने बहुत सिंपल ट्रिक रख के आप लोगों को ये सिखाई है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए। तो वीडियो एंड तक देखनी है, वो मिस नहीं करना कोई भी पॉइंट। मैंने आपको इसमें डिफरेंट टेक्निक्स भी सिखाई हुई हैं, 1-2 पैलेट के बारे में भी आपको गाइड किया हुआ है। तो देर नहीं करते, चलते डिटेल वीडियो की तरफ। तो जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये मेरा पिंपल, इसको करना है आप लोगों ने इग्नोर। मैं इसको आप लोगों को कवर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं स्किन प्रिपरेशन। स्किन प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने करना है, कोई भी लोशन ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लोशन ले रही हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से मेल्ट हुआ। ठीक है, इसको थोड़ी सी अमाउंट में आप लोगों ने लेना है और इसको पूरे फेस को रब कर लेना। ठीक हो गया, ये आप तो हो गया पहला स्टेप। कोई भी अगर आप किसी भी तरह का मेकअप कर रहे हो ना, और जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें सीरम तो मैं रिकमेंड नहीं करती क्योंकि एक्सेसिव ऑयल है। ये भी देखो, पता नहीं मेरे क्या हुआ है, अचानक मैं सुबह उठी तो मेरे हाजिरी देने आया हुआ था ये। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या लूँगी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको मेकअप कलेक्शन में दिखाई हुई है कि मैंने एक करेक्टर पैलेट ली हुई है, एक मेकअप करेक्टर। ठीक है, इसके लिए पूरी एक पैलेट ले ली। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ले रही हूँ क्योंकि एक्नी टाइप थोड़ा सा पिंपल है, तो मैं ग्रीन कलर का ले रही हूँ यहाँ पे। और जहाँ पे मुझे लगेगा थोड़ी रेडनेस है, मैं वहाँ पे ग्रीन कलर को और पिंक कलर को लगा लूँगी। और अंडर आई में लगा लूँगी पीच। थोड़ी सी अमाउंट में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी इस तरह का ब्रश। ऑलरेडी आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो मैं इस तरह का ब्रश उससे ही अपनी फाउंडेशन स्प्रेड करती हूँ। अच्छा जी, ये जितनी देर में सेट होगा थोड़ी देर के लिए, इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद मेरी थोड़ी सी अंडर आई पफिनेस का इशू मुझे फेस करना पड़ा, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रोजीना की अंडर आई जेल लूँगी और इसको थोड़ी सी अमाउंट में लगा लूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस तरह का ब्रश लूँगी फ्लफी सा और इसको पूरे फेस पे एक दफ़ा स्प्रेड कर दूँगी। हम चलते हैं सबसे पहले आई मेकअप की तरफ। ठीक है, तो अच्छा जी, तो आई मेकअप के लिए जो था वो सबसे पहले एक कमेंट में किसने कहा हुआ था जी कि ब्लू कलर का स्मोकी आई मेकअप कर दें, तो मैंने ब्लू कलर के ड्रेस ही चूज़ किया था। पहले मैंने इसका सोचा था कि गोल्डन लुक आपको लोगों को सिखा दूँगी, लेकिन वो एक अलग वीडियो हो जाएगी। तो आजकल वैसे भी काफ़ी इन ट्रेंड है स्मोकी आई मेकअप। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होने चाहिए एक प्राइमर, आई प्राइमर। आई प्राइमर नहीं है कोई इशू नहीं है, आप ले लो ग्लैमरस की लिक्विड फाउंडेशन। ठीक है, लिक्विड फाउंडेशन लेके आपने उसकी थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, इतनी सी अमाउंट ली है, थोड़ी सी अमाउंट। ठीक है, इसके बाद आपने कोई भी ब्रश लेना है और इसको अपनी आईलिड्स पे लगा देना। अच्छा, आई मेकअप की एक टेक्निक ये है कि कभी भी इस तरह नहीं करना। ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट लिया उसको प्लेस कर दिया, प्रोडक्ट लिया उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, इससे तो ये होगा कि आपकी अच्छा, सबसे पहले जी कि आई प्राइमर ज़रूरी क्यों है। ठीक है, आई प्राइमर ज़रूरी इसलिए है जी क्योंकि आई एरिया थोड़ा सा हमारा कंपैरेटिवली पूरे फेस से थोड़ा डार्कर शेड में होता है, और इसके अलावा आपका आई शेडो सेट नहीं होता। ठीक है, और कलर जो उसका रियल कलर होता है वो आपको प्रॉपर नज़र नहीं आता, तो इसलिए आई प्राइमर कंपल्सरी है। अब हमने इसकी बेस सेट कर ली। ठीक है, और जो थोड़ी सी बचेगी, अगर तो आपकी आईब्रोज क्लीन नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो आईब्रो की शेप के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरी भी आईब्रोज अभी क्लियर नहीं है
तो मैं उसको बाद में ब्रश से करके एक दफ़ा ये बेस सेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। मैं इसी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद मैं इस तरह का पफ लूँगी ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, और इसको एक दफ़ा सिंपल सेट कर लेना है। अभी मैंने कोई लूज़ पाउडर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ आई बेस सेट करना सिखाइए आपको। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी कि आप वाइट कलर की यूज़ करो। वाइट कलर की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी एशियन स्किन टोन आ जाती है ना, उसके लिए बेज या जो थोड़ा सा येलोइश टोन जो मेकअप होता है ना, वो होता है। वाइट में आप जाओगे ना तो बहुत ब्राइट कलर आ जाते हैं और अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने लेना है कोई भी लूज़ पाउडर। मैं यहाँ पे मिस रोज़ का ले रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेकिंग साइड में नहीं आप लोगों ने जाना। बेकिंग की मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगी। इसकी आपने थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, इतनी सी अमाउंट लेनी है, और इसको दोनों आइस पे मैंने इसी से सेट कर लेना है। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये आपका हो गया है पूरा आई मेकअप के लिए बेस रेडी हो गया। ठीक है, आप आई मेकअप करो, आपका आई मेकअप एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो कहीं नहीं गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टेक्निक बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कहते हैं जी कि हमारे आई मेकअप की लुक यहाँ से साफ नहीं आती, अपलिफ्टेड लुक नहीं आती। उसके लिए क्या है, ये मेडिकल टेप है, आपको इजीली किसी भी स्टोर से मिल जाती है। मेडिकल स्टोर जाओ, उन्हें कहो जी कि मेडिकल टेप देते। डॉक्टर टेप एक होती है शायद, और एक मेडिकल टेप होती है। आप लोगों ने लेनी है मेडिकल टेप। ठीक है, कम स्टिकी होती है, और इसके अलावा ये कि आपकी स्किन को ऊपर भी कोई इसका रिएक्शन नहीं आएगा। और आप चाहोगे जिनके पास मेकअप की अगर वो हैं, मेकअप में भी कुछ इस तरह के मिल जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लोकल स्टोर से नहीं मिलेंगे आपको। तो आपने कर लेना है, इतनी टेप लेनी है, इसको आपने 1 से 2 दफ़ा अपने हाथ पे रख लेना ताकि स्टिकीनेस कम हो जाए। और जहाँ से लोअर वाटर लाइन आ रही होगी उसको शेप बनाते हुए जहाँ से आईब्रो एंड हो रही होगी, आप जहाँ जैसे आप अपनी आई शेप के मुताबिक आपने प्लेस कर लेनी है इस टेप को। ठीक है, मैं भी इसे करूँगी। ये देखिए, इस तरह सेट कर लेना। ठीक है, इसी तरह दूसरी आई पे भी सेट करेंगे हम। ये हमारी हो गई है प्रॉपर एक शेप बन जाएगी आई की। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको स्मोकी आई मेकअप के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। अगर आप लोगों के पास ये टेप अवेलेबल नहीं है, मैं 24 घंटे अपने बैग में रखती हूँ। ठीक है, उसके जिनके पास नहीं है वो क्या करें, आप सिंपल स्कॉच टेप मिल जाती है, आप स्कॉच टेप लगा लो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं कि नहीं यार ये अब होगी चीज़ तो ये हमने चलाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई और ले लो। अच्छा, इसके बाद आपने लेना है थोड़ा सा कम फ्लफ़ी ब्रश। मैंने आपको डिफरेंट तरह के पहले फ्लफ़ी ब्रश का बताया था कि फ्लफ़ी ब्रश भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मेरे पास कितनी तरह के हैं। मेरे पास इस टाइम 4 तरह के फ्लफ़ी ब्रशेज़ हैं। ठीक है, ये ज़्यादा है, ये तकरीबन एक जितने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ब्रॉड है। फिर उसके बाद ये भी ब्रॉड है और ये थोड़ा सा कम है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास और भी बहुत तरह के, मैंने एटलीस्ट 4 से 5 करवाई थी ऑर्डर, और कुछ मिनीसो से कुछ लिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूँगी जो थोड़ा सा कम फ्लफ़ी है। ठीक है, कम फ्लफ़ी से हम प्रोडक्ट प्लेस करेंगे, और थोड़ा सा जो ज़्यादा ब्रॉड होगा या थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफ़ी होगा हम उसे ब्लेंड करेंगे। अच्छा, अब बेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले ट्रांजिशन शेड सेट करना है। इस लुक के लिए ब्लू के साथ ऑरेंज और जो थोड़ा सा होता है ना येलो बेज से कलर में होता है, थोड़ा सा डार्क। अब मैं यहाँ पे ग्लैमरस की किट यूज़ कर रही हूँ और ये वाला शेड यूज़ करूँगी जो ब्राउन के साथ है ऑरेंज सी टोन में। ठीक है, इसको मैं लेके प्रोडक्ट एक्सेस जो होगा उसको डस्ट ऑफ करके मैंने अपनी क्रीज पे लगाना है। क्रीज का मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ पे आपकी आईलिड ख़त्म होती है वहाँ पे आपने प्रोडक्ट प्लेस कर देना है। ठीक है, और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। पहले आप प्लेस करेंगे, दिया प्रोडक्ट प्लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह दोनों आँखों पे कर लेना है। ये मैंने लगा लिया है येलो शेड। अब इसके बाद आपने लगाना है, आप अगर चाहो तो ब्राउन जेल आईलाइनर। ब्राउन अवेलेबल नहीं है, आप ब्लैक कलर का जेल आईलाइनर ले लो। ब्लैक कलर का अवेलेबल नहीं है
जेल आईलाइनर की बात कर रही हूँ, तो आप क्या करो, ब्राउन या ब्लैक शेड में से कोई भी लगा लो, ठीक है। ब्लैक शेड पर लगाओगे थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ब्राउन शेड से लगा रही हूँ, ठीक है। ब्राउन शेड ले रही हूँ मैं, डार्क ब्राउन आपके पास है डार्क ब्राउन ले लो आई शेडो, और इसके बाद इसी में से भी दे सकते हैं, वैसे वो मेरे पास पड़ा हुआ था इससे मैंने वो खोल लिया। इसके बाद आपने पूरी आईलिड पे ब्राउन आई शेडो सेट कर लेना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफी ब्रश लूँगी और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी क्रीज पे, ताकि क्रीज पे बुरा रिज़ल्ट ना आए, ठीक है। अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। स्मोकी आई लुक की खूबसूरती मैं ऑलरेडी जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मैं यही कहती हूँ कि आई मेकअप या कोई भी मैं आप लुक चाहते हो, सबसे मैटर करती है उसकी ब्लेंडिंग, ठीक है। कहीं से भी कोई हार्श लाइन ना प्रोमिनेंट हो तो ही आँख प्यारी लगती है, ठीक है। चाहे आपने लाइट मेकअप किया हो, चाहे आपने हैवी मेकअप किया हो। अच्छा जी, ये हो गया। अब आप अगर देख सकते हो तो ब्राउन आई शेडो सेट हो गया। मुझे थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो का कम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लगा लूँगी अंदर, इसमें से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह की लुक आप ऑलरेडी पहले अचीव करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे भी अपनी ब्लेंडिंग करके अच्छे तरीके से, और इसको आप अगर बहुत मतलब ब्राउन कलर की शेड्स में ज़्यादा आप पसंद करते हो, तो आपकी लुक इस तरह भी कम्प्लीट होती है। लाइनर लगा लें, लाइनर के बाद आप फेक लैशेज़ लगाएं, लोअर वाटर आई लाइन पे आप कोई भी ब्राउन या डार्क शेड लें और आपकी लुक कंप्लीट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, डिफरेंट लुक्स हैं। मैं आपको सिंपल एक ब्लैक ड्रेस के साथ भी करना सिखा दूँगी स्मोकी आई लुक, तो अगर आप चाहो तो आप अपनी लुक यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ब्लेंडिंग करनी है, मैंने अपना हाथ एंड पे रखा हुआ है और मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी जी कि आई मेकअप यहाँ से हमारा ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आपका आई मेकअप ड्रॉप करेगा तो हमारे पास स्वाइप होंगी, या फिर हम क्या करेंगे, कोई भी मेकअप रिमूवर लेके उसको अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा हो गया जी, बेस हमारी रेडी हो गई है ब्लू शेड के लिए। अब ब्लू शेड के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आपने लाइट शेड से जाना है, ठीक है। ब्लू की शेड की सीरीज़ हमारे पास ये चल रही हैं ग्लैमरस में, एक तो ये सीरीज़ चल रही है, एक ये शेड है, और ग्लिटर में हमारे पास ये सीरीज़ चल रही है, ठीक है। इसके बाद में मैं एक और किट यूज़ करूँगी, वो है मिस रोज़ की ग्लिटर आई शेडो किट। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने ईद मेकअप लुक के लिए यूज़ की हुई है, ठीक है। तो ये है, इसमें भी हमारे पास ब्लू कलर का ये दो शेड्स आ जाते हैं, ब्लू पर्पल की टोन में आ जाता है, पर्पलिश टोन में आ जाता है, और एक लेफ्ट फिरोजी सा रंग आ जाता है। ये हो गया। और इसके बाद मैं आपको मज़े की चीज़ बताती हूँ, मैंने रिव्यू भी देना था, ठीक है, लेकिन मुझे फिर बाद में टाइम नहीं मिला। मैंने दराज से सबसे जो कम प्राइस में एक किट थी, नेकेड ब्रांड था कोई, ठीक है, किस टच की, जिसमें एक किट थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ शेड्स दिए हुए थे ऊपर। शेड्स के बाद उन्होंने इसके अंदर फेस पाउडर, कंटूरिंग और ब्लश ऑन की फैसिलिटी थी, और ये नीचे लिपस्टिक थी। ये किट थी, मैंने इसका रिव्यू देना था, तो कुछ जब मुझे रिसीव हुई तो ये टूटी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इतना लगा नहीं कि आप लोगों के लिए सूट है, क्योंकि मैं खुद भी प्रेफर नहीं करती इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन इसके अंदर जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि अंदर इसके शेड्स काफ़ी पिगमेंटेड थे। मैं अगर आपको दिखाऊँ एक शेड, लेकिन थे सारे ग्लिटर, ठीक है। अगर मैं आपको एक शेड दिखाऊँ तो काफ़ी पिगमेंटेड थे, ठीक है। तो ये शेड थे, ठीक है। मैंने इनको काफ़ी देर तक रख के उसके बाद मैंने टेस्ट किया था, तो काफ़ी अच्छे शेड थे। इसमें भी ब्लू के 2 शेड्स हैं, तो मैं अगर दिल किया तो मैं वो यूज़ करूँगी। अब लगाने का तरीका क्या है, अब आपने क्या लेना है, थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, लाइट शेड लूँगी, क्योंकि मेरे नेवी ब्लू है, तो नेवी ब्लू के अंदर इसके 2 शेड्स आते हैं, एक थोड़ा सा लाइट और एक थोड़ा सा डार्क है। ब्लैक शेड लगा दिया। अब क्या करूँगी, हम इसके ऊपर लगा लेंगे ब्लू शेड लगा के इसको जैसे हमने ब्लैक को सेपरेट किया था वैसे आप लोगों ने सेपरेट कर लेना है।
अब अच्छा, इसका कट क्रीज इसलिए नहीं मैं आप लोगों को सिखा रही अभी, एज ए प्रॉमिस कि मैंने कट क्रीज भी सिखाऊंगी, लेकिन वो अलग हो जाएगी। इस लुक के साथ कट क्रीज अच्छी नहीं लगी। जब अगर मैंने कुछ ऑर्डर करवाए में कलर आईलाइनर, मैं उसके साथ आपको कट क्रीज करना सिखाऊंगी। अब आ जाती है ग्लिटर की बारी। ग्लिटर लगाने का आप लोगों को मैं 2 टिप बताती हूँ। कोशिश करते हो या तो हम करते हैं फिंगर से लगाते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के ब्रशेज़ मिल जाते हैं। आपको याद होगा जब हम पुराने टाइम में भी हमारी मदर्स यूज़ करती थी तो स्पेशल एक आई ग्लिटर लगाने के लिए एक ब्रश आता था, ठीक है, कुछ इस तरह का होता था। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ग्लिटर लूँगी ब्लू कलर का और इसको रख के लगा लूँगी, ठीक है। अगर तो नज़र आ रहा हो तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ग्लिटर लेंगे हम और लगा लेंगे। हम कर देंगे टेप रिमूव। अब हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है। इसी तरह मेकअप वाइप लेंगे हम, ठीक है, और अपने बाकी आईज़ को भी साफ़ कर लेंगे। इसके बाद अब हमने लगाना है, मैंने लिया था मिस रोज़ का ग्लिटर, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। इसमें से आप चाहो तो गोल्डन ले लो, क्योंकि गोल्डन की वैसे इससे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये शेड ले रही हूँ, डार्क ब्लू पर्पल सा शेड है, और इसको सिर्फ आईलिड पे थोड़ा सा लगा लूँगी ताकि ना रात का वक्त है तो ज़रा आई प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब भी नाइट फंक्शन होता है या नाइट जब भी आपका कहीं डिनर का या लंच का प्लान होता है तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आई जितनी आपकी प्रोमिनेंट होगी उतना प्यारी लुक आती है। अच्छा, अब क्या आ जाती है, अब बारी आ जाती है आईलाइनर की। आईलाइनर की मैं आपको आज ट्रिक बता रही हूँ। मैंने ऑलरेडी, अगर जिनको आईलाइनर बहुत बिगनर हैं, जिनको आईलाइनर लगाना नहीं आता, आप मेरी पहली वीडियो देख लो ईद डे 2 मेकअप लुक में। मैंने उसमें ईद डे 2 के लिए आपको लगाने सिखाया हुआ है कि मेकअप आईलाइनर कैसे लगाना है। अब आ जाती है, आज मैं ले रही हूँ जेल आईलाइनर ब्लैक कलर का और इस तरह का ब्रश ले रही हूँ, ठीक है, जो विंग आईलाइनर के लिए मैंने यूज़ किया था, ठीक है। मैं इसे लेके अपनी लुक कर लूँगी जल्दी से कंप्लीट। इसके लिए मैंने क्या लेना है, अपना प्रोडक्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लूँगी, थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी और उसे फ्लिक बना के जल्दी से अपना आईलाइनर कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद मैं लूँगी एक और लिक्विड लाइनर, क्योंकि इससे कवरेज मुझे इतनी खास लगी नहीं है, ठीक है। लिक्विड लाइनर लूँगी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेकअप कलेक्शन में बताया था कि जेल आईलाइनर के साथ साथ आप लोगों के पास एक लिक्विड आईलाइनर भी कंपल्सरी है। तो जी ये लग गया मेरा आईलाइनर। अब बारी आती है फेक आईलैशेज़ की। फेक आईलैशेज़ में जल्दी से लगाकर, तो जी फेक आईलैशेज़ मैंने लगा ली हैं, ठीक है। अब आ जाती है अंडर आई मेकअप की। अंडर आई मेकअप के लिए मैं सिंपल पहले लूँगी ब्राउन कलर का आई शेडो। ग्लैमरस की किट ही ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें से मैं लूँगी लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो। लाइट से हम डार्क में जाएंगे, ठीक है। लाइट ब्राउन आई शेडो लूँगी, उसको अंडर आई लगा लूँगी। इसके बाद थोड़ा सा ब्लैक कलर का आई शेडो, और फिर सबसे जो डार्क ब्लू होगा उसका हल्का सा शेड लेके, इसके बाद अब लूँगी मैं यहाँ पे रिवाज का हाइलाइटर, ठीक है। और इसमें से जो सबसे लाइट शेड होगा गोल्डन टोन में ले लेते हैं हम, ठीक है। गोल्डन टोन में लेके हम थोड़ा सा एक तो यहाँ पे अपनी हाईलाइट कर देंगे, इनर आई पे लगा देंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो आप इस लुक के साथ ब्लैक काजल लगा सकते हो। मैं यहाँ पे वाइट पेंसिल लगाऊंगी क्योंकि मुझ पे काजल इतना सूट नहीं करता, और मैं ज़्यादातर मोस्टली वाइट आई पेंसिल अपनी आईज़ में पसंद करती हूँ।
और मस्कारा लगा के मेरी ये आई लुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई टफ लुक नहीं थी, सिंपल। आपके पास ब्लू आई शेडो होने चाहिए, ब्राउन के शेड हो जाए और ब्लैक शेड हो जाए। ठीक है, तो आपकी कोई भी स्मोकी आई लुक आप अगर चाहो तो, इसलिए अगर आपके ग्रीन पहना होता तो ग्रीन आई शेडो लगा लेते, और जो भी आपके पास। ठीक है, अगर आप नाइट के लिए जाते हो हमेशा नाइट में कोशिश करो स्मोकी आई लुक की तरफ जाओ। ठीक है, अब हम चलते हैं बाकी मेकअप के लिए। ठीक है, अब हमने थोड़ी सी हैवी लुक लानी है। ठीक है, नाइट फंक्शन है, ऑलरेडी मैंने करेक्टर लगा दिया हुआ था, फिर भी मेरा पिंपल नहीं छुपा, काफ़ी ढीठ है। ठीक है, मेरी तरह काफ़ी ढीठ है, तो मैं यहाँ पे हाई कवरेज के लिए ग्लैमरस की ही लिक्विड बेस यूज़ कर रही हूँ। और इसमें एक मेरे पास पर्ल शेड में है, स्मूथ टच की फाउंडेशन है। ठीक है, पर्ल शेड में है। ठीक है, इसलिए करूँगी, मैं करूँगी मिक्स और अपने फेस पे कर लूँगी सेपरेट किससे करना है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं जिससे हम मास्क अप्लाई करते हैं मैं उसी से ही अपनी फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं लूँगी इस तरह का ब्रश लूँगी। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से सेपरेट कर देंगे हम। अच्छा जी, ये बेस सेट कर ली। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं थोड़ी सी ग्लैमरस की थोड़ी सी अमाउंट लिक्विड फाउंडेशन की थोड़ी सी अमाउंट और लूँगी, और अंडर आई एरिया और थोड़ा सा जो ये हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं इन पे एक दफ़ा फर्दर थोड़ी सी अमाउंट लगा के सेट कर दूँगी। अब मैंने आपको आज सिखानी थी बेकिंग की एक टेक्निक। ठीक है, बेकिंग के लिए क्योंकि अब स्मोकी आई लुक किया आपने, अंडर आई हाईलाइट करनी है। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ पे ये लो, ये इस तरह का आपने कोई भी पफ ले लेना है। ठीक है, और इस पे लगा के आपने लूज़ पाउडर और अंडर आई बेकिंग छोड़ देनी है आपने। अब आपने कर लेना है बाकी मेकअप के लिए आपने करना है कोई भी कंटूरिंग पाउडर ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं अपनी कंटूरिंग कॉम्पैक्ट पाउडर से करती हूँ। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपनी कंटूरिंग कर लूँगी। थोड़ी हैवी लुक लानी है तो थोड़ी सी डार्क साइड पे हम जाएंगे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लेना है। ठीक है, मैं उसी ब्रश से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। डबल चिन का जो प्रॉब्लम है वो भी इसी से करूँगी सॉल्व अपना। मैं उसी एरिया में उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ना कि ऊपर ज़्यादा लेके जा रही हूँ ना ज़्यादा नीचे लेके आ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है कंटूरिंग का पर्पज़ होता है कि आपने अपनी फेस की डायमेंशन लानी है। ठीक है, तो जब आप उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हो तो जब भी कोई आई शेड लाइट पड़ती है तो आपके फेस की प्रॉपर एक शेप आती है। कोशिश करो अगर तो आपके पास क्रीम कंटूर है तो वो पहले कोशिश करके वो लगा लो। ठीक है, मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मैंने इसको प्रेफर समझा, लेकिन अगर मैं कोई आउटिंग पे जाती या कोई फंक्शन होता नाइट फंक्शन तो सबसे पहले मैं क्रीम कंटूर करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपना ब्राउज़र या कॉम्पैक्ट पाउडर जो डार्क शेड में होता है वो लगाती हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी फेस की ज़्यादा अच्छी लुक आती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नोज़ की ब्लेंडिंग कर लेंगे। जो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया हुआ था ऊपर, लाइट हैंड रख के आपने हमेशा अपनी ब्लेंडिंग करनी है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस तरह का ब्रश ले रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ जो मैंने कंटूरिंग ऑलरेडी की है। आपको मैं सिखाती हूँ कि कंटूर को कट कैसे करना है। जैसे हमने बेकिंग के लिए छोड़ा हुआ है अंडर आई, इस तरह आपने डिप करना है। ठीक है, और जो यहाँ से जो आपके लिप के कॉर्नर से लेके जो ईयर लोब तक का बन रहा है पार्ट आपने वहाँ तक लेके जाना है। देखिए, ये आपकी कंटूर कट कर दी हमने।
आप देखोगे कई फंक्शंस, कई एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जब भी, या आप ब्राइडल साइड पे भी जब जाते हो मेकअप की, तो वो टेक्निक ये यूज़ करती हैं कि फेस स्लिम डाउन लगे, ठीक है। तो वो यही टेक्निक होती है, आप पहले कंटूरिंग कर लो, ठीक है। कंटूरिंग के बाद आप उसको छोड़ दो बेकिंग की साइड के लिए, ठीक है। तो ये आपका फेस स्लिम लुक आता है, ठीक है। तो देखते हैं सिर्फ फेस की स्लिम लुक आती हुई कि नहीं आती, ठीक है। ये तो मैं आपको जब बेकिंग रिमूव करेंगे तो आइडिया होगा। तो अब क्या करूँगी, मैं कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेके, ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर लेके मैं अपनी नेक को कवर कर लूँगी। अच्छा, जब भी मैं नाइट का फंक्शन कोई भी अटेंड करती हूँ या रेडी होती हूँ, ठीक है, मैं हमेशा जो ग्लिटरी साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि नाइट फंक्शन होता है, जितना आप ग्लिटर करो उतनी ज़्यादा प्यारी लुक आती है, ठीक है। अब हम करेंगे अपना ब्लश ऑन कंप्लीट, ठीक है। बेकिंग साइड पे अगर आप चाहो तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी लशेस के लिए, और उसके बाद हमारी जो बेसिक हम फाइन टच देंगे, लिपस्टिक लगाएंगे और हमारी लुक कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बेकिंग जो हमने बेकिंग को रिमूव करने के लिए आपने कोई भी फ्लफ़ी सा ब्रश ले लेना है, ठीक है, और इसको डस्ट ऑफ कर देना है। तो अगर आपको तो कोई आइडिया, कोई फ़र्क लग रहा हो और पहले की निस्बत और अब की निस्बत, तो ये है बेकिंग की कंटूरिंग को कट करने का और फेस को फर्दर स्लिम लुक लाने के वे, ठीक है। आप चाहो तो ये अपने, अगर आप कहते हैं ना, ये टेक्निक आप तब भी यूज़ कर सकते हो जब आप अपने घर में खुद फंक्शन कर रहे हो, किसी हैवी फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हो, तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मैं कोई भी सिंपल सा हाइलाइटर लूँगी, हल्का सा, जो इतना वो ना हो, हैवी साइड पे ना हो, और उसको पूरे फेस पे एक दफ़ा फाइनल टच देके अपने फेस को एक किस्म का लूज़ पाउडर जो ग्लिटर साइड पे है वो लगा लूँगी। उसके बाद आ जाती है ब्लश ऑन की बारी। ब्लश ऑन के लिए मैं वो अगेन इस तरह का ब्रश ले रही हूँ, और ऑरेंज साइड पे लशेस का है, पीच कलर में है, ठीक है। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं लूँगी रिवाज का हाइलाइटर पैलेट, और उससे अपने फेस की हाइलाइट पॉइंट पे हम हाइलाइटर लगा लेंगे और हमारी लुक करेंगे जल्दी से कंप्लीट। फैन ब्रश मैं ले रही हूँ। अच्छा, अब आ गई थी हमारी आईब्रोज़ की बारी। आईब्रोज़ मैं करना तब भूल गई थी, सिंपल आईब्रोज़ मैंने डन नहीं किए हुए, तो मैं एक दफ़ा उनको नीचे और ऊपर करके उनको फाइनल टच दे दूँगी। मुझे आईब्रोज़ फिलिंग की ज़रूरत इस टाइम नहीं है, बस क्लीन करना है मैंने हल्का सा, जहाँ से आपको लगे कि लाइट है वहाँ से आप उसको कवर कर लो, मुझे ज़रूरत नहीं है ख़ास इतनी। तो ये मेरी लुक हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आ जाती है लिपस्टिक। अच्छा, हमेशा, और मैं बहुत सी वीडियोस में बोलती हूँ कि जब भी आप हैवी मेकअप करते हो, ठीक है, उसके साथ हमेशा लाइट रंग की आपने आई जो होती है ना लिपस्टिक, उसमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का लाइट शेड हम यूज़ करेंगे, सिंपल पीच शेड में हम चले जाएंगे, या कोई भी हम पिंक सा शेड यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे शेड यूज़ कर रही हूँ ट्रेंड सेटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेना है, ठीक है। मैं न्यूट्रोजेना की लिप बाम लगा रही हूँ, ठीक है। इसके रिज़ल्ट इंस्टेंट मिलते हैं, आप अगर नहीं भी पहले लगाना भूल जाते हो तो इसके रिज़ल्ट बहुत इंस्टेंट मिलते हैं। इसके बाद ओरिफ्लेम की लिपस्टिक थी शेड में सॉफ्ट सिनेमन शेड है, ठीक है। बहुत मेरे लिप्स पे तो लगाया ना लगाया बराबर ही लगता है, इतनी मैं यूज़ कर चुकी और इतनी रह गई, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा लगा लूँगी, और इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना लिप ग्लॉस। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताती हूँ, जब भी आप लोगों ने मैट लिप शेड लगाना चाहो ना, या लगाने का कभी भी मूड हो, तो कोशिश करो सबसे पहले कोई ना कोई नीचे लिपस्टिक लगा के उस शेड की या लाइट शेड की, उसके बाद हमेशा आप वो क्या करो, मैट लिप लगाया करो, इससे ज़्यादा अच्छी लुक होगी। अच्छा, तो ये था मेरा स्मोकी आई मेकअप लुक।
तो ये थी फाइनल लुक। अगर आप इसको हमने एक्सरसाइज करना है डिफरेंट, आप चाहो तो इसको फर्दर हैवी झुमकों के साथ, ठीक है, पेयर कर सकते हो। तो आपको जल्दी से मैं एक लुक फाइनल करके दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसका कैसी ज्वेलरी पहननी है। अच्छा जी, तो ये रही लुक। आप चाहो तो इसको डिफरेंट, आप चाहो तो चेन पहन लो साथ, नहीं तो ऐसा नेकलेस मिल जाता है आराम से लोकल मार्केट से। मैंने बहुत सिंपल चीप, बहुत ही ज़्यादा चीप था, ठीक है। आप इस तरह की ज्वेलरी साथ कर सकते हो इसका पेयर। और अगर चाहो तो आपको इस तरह के लोकल मार्केट से सिंपल एयरिंग भी मिल जाते हैं। अगर आप इस तरह के नहीं हैं तो इस तरह के पसंद करते हो तो इस तरह के पहन लो, ठीक है। अब तो बहुत डिफरेंट तरह के झुमके आ गए हैं, तो लेकिन ये मेरे ड्रेस के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं इतनी नेकलेस मुझे ख़ास इतने पसंद भी नहीं है, चोकर पहन लिया तो पहन लिया कभी, ठीक है। तो ये रही फाइनल लुक। अगर तो आपको लुक पसंद आई हो, आपको करना है कि है लाइक शेयर कमेंट, और इंशाल्लाह अगली वीडियो होगी इसके हेयर स्टाइलिंग के बारे में। बहुत सिंपल होंगे, आप इजीली हार्डली 10 से 15 मिनट में वो हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर तो वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।